बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स और ये हमारी न्यू टेक्स्ट बुक है और हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के बारे में सिर्फ आपको एक छोटी बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ। फिजिक्स की जैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स को डील करेंगी, कुछ एटॉमिक फिजिक्स को डील करेंगी, सही है, कुछ प्लाज्मा फिजिक्स को, कुछ सॉलिड स्टेट फिजिक्स को, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को, कुछ मैकेनिकल फिजिक्स को, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को। इस तरह से फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच काइनेमेटिक्स की भी है, सही है। ये काइनेमेटिक्स की जो ब्रांच है बेटा, ज़रा समझना, काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में से फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि स्टडी मतलब जो कि डील करती है किस चीज़ से, स्टडी ऑफ मोशन से, विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है ये थोड़ी देर में समझाता हूँ। सो इतना समझ लो, काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे किस चीज़ के बारे में, मोशन के बारे में। अब ये मोशन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स लगेंगे। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि धक्का लगा, धक्का लगने के बाद मूव कर रहा है, या धक्का लगने की वजह से कितनी फोर्स लगी, फोर्स के बाद, बस सिंपल मोशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब वो मूवमेंट कैसे भी हो, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस मोशन। ये सारा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी है। काइनेमेटिक्स के अंदर फिजिक्स की काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन को ऐसे स्टडी करेंगे कि मोशन किस वजह से वजूद में आ रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको नहीं डील करेंगे, सिर्फ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, मोशन पे जाने से पहले लड़के तुम्हें यहाँ पे ज़रा समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की, एक तो रेस्ट की और एक किस चीज़ की, मोशन की। रेस्ट और मोशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रेस्ट के बारे में पता है हमें, रेस्ट क्या चीज़ है। इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट with respect to its surrounding, it is said to be in rest। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन ना चेंज कर रही हो सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे कि ये चेयर है, वो वाली मेज है, टेबल है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि रेस्ट में मौजूद है। ठीक है, मोशन की डेफिनेशन क्या है, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज said to be in motion। अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, सॉरी, अपनी बॉडी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, स्टेट चेंज कर रही हो सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, तो उसको क्या कहा जाएगा, मोशन के अंदर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो रेस्ट की और मोशन की डेफिनेशन है, ये रेस्ट की और मोशन की डेफिनेशन है न्यूटन्स क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। अब एक बात हम लोग समझ लेते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि फिजिक्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। फिजिक्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, एक है आइजैक न्यूटन की फिजिक्स और दूसरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स। ठीक है, जो आइजैक न्यूटन की फिजिक्स है, न्यूटन की जो फिजिक्स है वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स है वो कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। हम अपनी टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में, वो क्लासिकल फिजिक्स का पढ़ेंगे, यानी कि न्यूटन वाली फिजिक्स का पढ़ेंगे। आप देखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सब कुछ जो भी पढ़े होंगे हम किसका पढ़े होंगे, न्यूटन का, न्यूटन के बारे में पढ़े होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का हम लोग नहीं पढ़े होंगे। यहाँ तो बात समझ आ रही है, छोटी सी। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क एक बात समझाता हूँ बेसिक अल्फाज के अंदर। न्यूटन के अकॉर्डिंग रेस्ट और मोशन क्लियरली डिफाइंड है कि रेस्ट जब भी बॉडी अपनी पोजीशन ना चेंज कर रही हो, जैसे कि ये टेबल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो ये रेस्ट में,
ये दरवाज़ा, ये बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, ये दीवार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो ये रेस्ट में। और जो मोशन में है वो भी क्लियरली डिफाइंड है कि जो बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि मैं अपना हाथ को मूव कर रहा हूँ, अरीबा लेट से मूव कर रही है, चल रही है, आप चल रहे हो, तो आप मोशन के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड है, सही है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बोलता भाई ये जो कुछ आप बोल रहे हो ना, रेस्ट और मोशन, ये सिर्फ नजरों का धोखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं, एक ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं, सही है। लेट्स से कि जो अरीबा है, ये अरीबा और हिबा, आपकी जो इनकी जो बड़ी बहन है, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं आमने और सामने, मतलब और सामने अरीबा बैठी हुई है इस साइड पर, हिबा बैठी है, और वो क्या चीज़, हाँ हाँ, अभी यही चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और एलेबोरेट करके समझेंगे, सही है। आप बिल्कुल सही पहुंच गए। अभी हिबा और क्या नाम है जो अरीबा है, दोनों आमने सामने बैठे हुए ट्रेन के अंदर, और ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन तो मोशन के अंदर है, सही है। लेकिन अरीबा को और हिबा को लग रहा है कि यार वो तो मूव नहीं कर रहे, वो तो सुकून से चिल करके बैठे हुए, सही है, कुछ भी हिल्लर जुल्लर नहीं हो रही, कोई ट्रेन क्या नाम है स्पीड ऊपर नीचे नहीं कर रही, कोई झटके नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत सुकून से चल रही है ट्रेन। तो आपको लग रहा है कि आप कैसे बैठे में, रेस्ट में। लेकिन हकीकत यह है कि ये भी ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहा है, सही, ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रेन के साथ साथ आप मूव किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ट्रेन जा रही है आप भी मूव कर रहे हैं। लेकिन आपको और क्या, आपको और हिबा को क्या लग रहा है कि आप दोनों किस चीज़ में, रेस्ट में। चलो अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, अभी ये ट्रेन चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है, फिर एक स्टॉप आया। एक स्टॉप पे आने के बाद ना, इनके फादर थे वो वहाँ पे खड़े हुए थे। ये अरीबा जो है वो ट्रेन से उतरी, और ट्रेन से उतरने के बाद अपने फादर के पास चली गई, लेकिन हिबा जो थी वो ट्रेन के अंदर बैठी रही, ठीक है। अब हिबा को क्योंकि आगे जाना था, हिबा को नानी के घर जाना था, सही है, नानी के घर थोड़ा आगे जाके आता ना यार। तो बहरहाल जो अरीबा थी वो ट्रेन से उतर गए, और ट्रेन से उतरने के बाद अपने फादर के पास चले गए। अब दोनों स्टेशन पे खड़े हुए, जब ट्रेन वापसी चलना शुरू हुई तो ये दोनों किसको हाथ हिला रहे हैं, हिबा को, सही है, दोनों हिबा को हाथ हिला रहे हैं। अब इनको क्या लग रहा है कि ये रेस्ट में, और इनको क्या लग रहा है कि हिबा किसमें, मोशन में। हिबा को क्या लग रहा है कि वो रेस्ट में, लेकिन ट्रेन तो मूव कर रही है। लेकिन हकीकत बात यह है, हिबा को लग रहा है, हिबा को क्या लग रहा है कि ये दोनों रेस्ट में। और सबसे हकीकत बात यह है कि इनमें कोई भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ भी तो मूव कर रही है। अब जैसे ट्रेन मूव करती है, ट्रेन जब मूव करती है तो आपको क्या लगता है कि आप रेस्ट में हो, लेकिन जब अर्थ रोटेट करती है तब भी तो आपको लगता है कि आप रेस्ट में हो। हकीकत बात यह है कि आप रेस्ट में हो ही नहीं। ये चेयर जो अपनी जगह पर है, ये भी अर्थ की रोटेशन के साथ में मूव कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये रेस्ट में है, सही है, बात समझना ही। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चीज़ों को ऐसा घुमाया है और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और फिर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसके अंदर तो बहुत बहुत ज़्यादा एलाबोरेशन है जो आपके लेवल पर आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन बात यह है कि न्यूटन की फिजिक्स में और एल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तजाद है, सही है। जो न्यूटन की फिजिक्स है वो बहुत बेसिक और बहुत ही बड़ी चीज़ों को आसान अल्फाज में डील कर जाती है, सही है, सिंपल अल्फाज में डील कर जाती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको तंग नहीं करती, सही है, और आपको समझ में आ जाती चीज़ें। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है वो क्या करती है, सिंपल चीज़ों के अंदर भी इतना डेप्थ में घुस जाता है कि आपको सिंपल चीज़ भी फुल कंफ्यूजिंग लगेगी। तो लेकिन नहीं यार, ये जो चीज़ हमें सामने दिख रही है ये तो धोखा है नज़र का, अरे ये तो ऐसा नहीं है। और हकीकत बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल सही कह रहा होता है, सही है, बात ऐसी है। अब चलते हैं, अब ज़रा हम मोशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मोशन हमारे पास कितने टाइप्स का, ज़रा आओ उसको डील करते हैं। मोशन कितने टाइप्स का है भाई, आओ ज़रा लड़के समझते हैं। मोशन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेटरी मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, वाइब्रेटरी मोशन लिखा हुआ है ना, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब देखो इन तीनों को समझते हैं ज़रा। ट्रांसलेटरी मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, सिर्फ इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होता क्या है। मान लें कि ये गाड़ी है, अब गाड़ी में बहुत बुरी बनाऊंगा इसलिए रहने देता हूँ। सपोज कर लो कि ये कार है, सही है, ये कार है, कार के नीचे 4, पता नहीं क्या कौन सी कार है मुझे नहीं पता, सही है। तो बहरहाल ये कार क्या कर रही है, कार मूव की जा रही है। अभी एक रोड पे मूव कर रही हो, सही है, ये ऐसे मूव कर रही हो,
ये गोल चक्कर के अंदर ऐसे ऐसे मूव करके जा रही है कर्व पाथ के अंदर। ये सारे के सारे मोशन, ये जितनी भी टाइप के मोशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मोशन आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। किस चीज के अंदर आते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, जिसके अंदर बॉडी का एक एक पार्ट मूव कर जाएगा, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेगा, एक एक पार्ट। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, ये जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मौजूद जो बम्पर, इसका बोनट, इसका स्टीयरिंग, इसका व्हील, इसके अंदर मौजूद लोग, बच्चे, सारे सारे के सारे एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह पर चले जाएंगे, एक एक पार्ट इसका मूव कर रहा होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, रोटेटरी मोशन के अंदर क्या होगा? रोटेटरी मोशन के अंदर वो बॉडी अपनी एक जगह पर फिक्स होगी, उस बॉडी का एक एक्सिस अपनी जगह पर फिक्स होगा और बाकी सारे पार्ट्स होंगे बॉडी के, वो उसके सराउंडिंग के अंदर मूव कर रहे होंगे। सही है। जैसे कि व्हील क्या होता है? एक एक्सिस के ऊपर फिक्स्ड होता है, और अगर व्हील को उसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करते जाओ तो व्हील मूव होगा। तो व्हील कौन से मोशन में चला जाएगा? रोटेटरी मोशन में। ये पंखा है, ये पंखे का एक्सिस फिक्स है, इसके पर मूव कर रहे हैं इसके सराउंडिंग में, रोटेटरी मोशन। इसी तरह से झूला है, झूला आपने देखा होगा, झूला अपनी एक एक्सिस पे फिक्स है और उसकी जो स्विंग्स है वो उसी के एक्सिस के अराउंड घूमे जा रहे हैं। सही है। तो वो भी क्या आएगा? वो भी कौन से मोशन के अंदर आ जाएगा? रोटेटरी मोशन के अंदर आ जाएगा। बात समझ पा रहे? अच्छा, हमारे पास एक और चीज है, अर्थ भी रोटेटरी मोशन के अंदर है। सही है। कैसे? कि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड। अर्थ किसके अराउंड घूम रही है? तो सन समझ लो कि सन उसका फिक्स्ड एक्सिस है और अर्थ उसी के इर्द गिर्द घूमे जा रही है। सही है। इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे रोटेटरी मोशन के अंदर है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन किसकी सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं? सन की सराउंडिंग के अंदर मूव कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? आपको सैटेलाइट में और प्लैनेट में फर्क पता है? सैटेलाइट और प्लैनेट में क्या फर्क होता है? सैटेलाइट और प्लैनेट में क्या फर्क होता है? अर्थ एक प्लैनेट है, सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट में और प्लैनेट में क्या फर्क है? बताओ भाई। तो देख लो, वीडियो चल भी रही है बिला वजह से बोल दूं सर। अरे चल रही है। चलो बताओ, सैटेलाइट में और प्लैनेट में क्या फर्क है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्लास 8 क्लास 7 तक तो पता चल जाना चाहिए यार। चलो कोई नहीं, अभी पता करते हैं। बड़ा सिंपल है। प्लैनेट ये होता है, प्लैनेट वो होता है जो कि सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा हो, और सैटेलाइट वो होती है जो कि प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। बात समझ रहे हो? अब अर्थ एक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है। जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब प्लैनेट्स हैं क्योंकि ये सब सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ गई? लेकिन इन सारे प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं, अपने अपने चांद होते हैं। जैसे अर्थ का एक चांद है, अर्थ का एक मून है, तो मून जो होता है वो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करता है। सही है। तो मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, हमने नहीं भेजी है, अल्लाह मियां की तरफ से। सही है। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है। जो चीज़ सन के अराउंड में रिवॉल्व करे वो प्लैनेट, जो चीज़ प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करे वो सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब हम आ रहे थे रोटेटरी मोशन में। तो कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं। किसके सराउंडिंग में? सन की सराउंडिंग में। तो सन उनका फिक्स एक्सिस हो गया और बाकी सारे वो अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। वो कुरान शरीफ के अंदर आया था ना, चांद की ये मजाल नहीं कि सूरज को जा पकड़े, और सूरज की ये मजाल नहीं कि चांद को जा पकड़े, और सब घूम रहे हैं अपने अपने मदार के अंदर। यानी कि कुरान शरीफ ने ये तो ऑर्बिट्स हमने आज डिस्कवर किए, आज से 100-100 साल पहले कुछ ऐसे ही, लेकिन चांद ने एग्जैक्ट 1400 ईयर्स बैक हमें बताया कि चांद और सूरज एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। सही है। इनके दरमियान में फासला इतना ज़्यादा है, और साथ साथ में ये सब अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। बहरहाल वाइब्रेटरी मोशन पर आते हैं। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर तो वाइब्रेटरी मोशन क्या कर रहा है? वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बताते हैं टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है? टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन कौन सा होता है? जैसे कि आपने एक पेंडुलम को ले लिया, पेंडुलम। अब पेंडुलम ऐसा होगा, सपोज कर लो पेंडुलम ऐसा है, सही है, और यहाँ पे उसका बॉब था, ये उसका जो भी बॉब है, लकड़ी का जो भी बॉब है वो यहाँ पे था या लोहे का है, ऊपर से एक रस्सी बंधी है। सही है। अब यहाँ पर ये एक फिक्स्ड एंड पे जुड़ा हुआ है, फिक्स एंड पे आपने इसको बांधा हुआ है, किसी चीज़ से बांधा हुआ है, और आपको कीड़ा है, बस बिला हो जाएगा। सही।
तो आप क्या कर रहे हो, इस बॉब को खींच रहे हो, आप इस बॉब को खींच के यहाँ तक लेकर आ गए। जब आप इस बॉब को खींच के यहाँ पे लेकर आओगे और फिर बॉब को यहाँ पे छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा, ये बॉब ऐसे मूव करेगा, टंग 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 टंग, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो टंग 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 टंग, सही है। झूला भी ऐसे मूव करता है। आप झूला जब झूलते हो तो ये वाला झूला, कौन सा वाला झूला, ये वाला, सही ना, जिसके अंदर जो ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है और उसके ऊपर एक लकड़ी लगी है, आप उस लकड़ी के ऊपर बैठे हो और आगे भी जाइए, यूं मूव करो। तो बहरहाल जो झूला है वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, क्योंकि पहले आप अपनी रेस्ट की पोजीशन में थे, फिर आप पीछे गए थोड़ा सा, या किसी ने आपको पीछे से पुल किया और फिर छोड़ दिया, तो आप यूं मूव कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास ये स्विंग भी ऐसे ही होता है, स्प्रिंग भी ऐसे ही होता है। स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचो लेकिन वो इलास्टिक स्प्रिंग हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापसी जा सकता हो, यानी टॉम एंड जेरी के अंदर जो होते हैं स्प्रिंग, यूं खींचो तो वापसी जाके लगता है टक्कर गया, सही है। तो इलास्टिक स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो इलास्टिक स्प्रिंग भी यूं यूं मूव करेगा, सही है। तो वो भी कौन से मोशन के अंदर आ जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन के अंदर। आपको ये चीज समझ में आ गई, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, बहुत ही मामूली सा सवाल। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के अंदर टायर्स भी हैं, ऑब्वियसली ये गाड़ी के अंदर 4 टायर्स हैं। अभी जो 4 टायर्स हैं, गाड़ी मूव कर रही है एक रोड पे, आप यहाँ से जा रहे हो सीधा ठट्टा की साइड पे जा रहे हो, तो गाड़ी के अंदर जो 4 टायर्स हैं, ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, या ये रोटेटरी मोशन कर रहा है, या ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। चलो इसका जवाब आ गया, आप बताओ। अरे कुछ भी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है, बोलो 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 लड़की बोलो। ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो गाड़ी का जो टायर है, जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो बेटा वो दोनों मोशन को कवर कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को भी और रोटेटरी मोशन को भी। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, और मैंने ये बताया था उस दिन सेकंड ईयर के लड़कों से पूछ के कि उनको भी नहीं आता था, लेकिन मैंने आपको बताया, देखो यार ये याद रखना बात, फिर भी आप भूल गए। देखो ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए क्योंकि गाड़ी का टायर आगे की तरफ मूव कर रहा है, सही है। लेकिन रोटेटरी इसलिए क्योंकि उसका जो एक्सिस है गाड़ी के टायर का, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ टायर घूम रहा है उस एक्सिस की सराउंडिंग के अंदर। तो रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, लेकिन साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, यानी कि एक वक्त में दोनों मोशन भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो आपको मोशन की टाइप समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है कुछ, अच्छा नहीं, यहाँ पर और भी टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर और भी चीजें डिस्कस की गई हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमने डिस्कस कर लिया, लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। लीनियर मोशन का मतलब एक सीधे पाथ में चल रहे, जैसे कि बस यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट पाथ में चले तो लीनियर मोशन के अंदर आ जाएगा, सही है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि बॉडी एक सर्किल के अंदर मूव कर रही हो, लेकिन साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही हो, तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको गाड़ी के टायर की एग्जांपल दी ना, वो रोटेटरी मोशन भी है लेकिन साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी है, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने आपको एग्जांपल देनी है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है कि उसके अंदर बॉडी का एक एक पार्ट मूव तो कर रहा है, लेकिन किसी एक फिक्स पाथ में ट्रेवल नहीं कर रहा, बस घूमे जा रहा है। जैसे कि अगर आपने गुब्बारा फुलाया और गुब्बारा फुलाने के बाद उसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो गुब्बारा कैसे मूव कर रहा है, रैंडम मूव करे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक एक पार्ट, क्या सर्कुलर पाथ के अंदर गुब्बारा ऐसे गोल गोल थोड़ी ना घूमता है, गुब्बारा तो बस घूमता है। मतलब आप सोचो, आप क्लास के अंदर बैक बेंचर हो, सही है। अच्छा बैक बेंचर नहीं हो, ये है बैक बेंचर, मैं बताता हूँ, ये है बैक बेंचर। और ये क्या करती है क्लास के अंदर, जब मिस पढ़ा रही होती है ना, इनको तंग करने का शौक है इनके पूरे ग्रुप्स को, तो आप समझना इन्होंने एक मरतबा ये किया कि अपनी कॉपी का पेज फाड़ा, उसको जहाज बनाया और जहाज बना के मिस की तरफ उड़ाना शुरू कर दिए। तो अब ये जो जहाज बना के आप मिस की तरफ उड़ा रहे हो, ये एक रैंडम मोशन है, एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ये लीनियर मोशन है, सही है। आप मिस को तंग कर रहे हैं लेकिन वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये कहलाएगा लीनियर मोशन, एक फिक्स पाथ में जाता हुआ। और इसकी डायरेक्शन है तो ये कहलाएगा वेक्टर। और वेक्टर स्केलर क्या होता है ये भी आप पढ़ोगे अभी, सही है। लेकिन अभी इन्होंने तंग करने का दूसरा रास्ता ढूंढा और इन्होंने क्या किया, गुब्बारा को फुल फुलाया और फुलाने के बाद ऐसे छोड़ दिया वो गुब्बारा, और साथ में सीटी भी लगा दी, सीटी लगा के छोड़ दिया गुब्बारे को। अब वो गुब्बारा पूरे रूम के अंदर घूमता फिर रहा है, इधर उधर उधर उधर, और साथ में
आवाज भी निकल रही है। तो अब ये जो मोशन है, ये मोशन गुब्बारे का, ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर मोशन। सही है, इसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक गोल दायरे के अंदर भी ये नहीं घूम रहा, बस रैंडमली घूम रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन के अंदर आएगा, लेकिन होगा ये ट्रांसलेटरी मोशन ही, क्योंकि इसके अंदर भी बॉडी का एक एक पार्ट मूव कर रहा है गुब्बारे का। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल देते हैं। आपने पैराशूट को देखा होगा, पैराशूट ऊपर से छोड़ते हैं, बंदा नीचे आता है, तो वो भी क्या होता है, इरेगुलर पाथ के थ्रू आ रहा होता है। उसको फिक्स थोड़ी ना होता है कि वो सीधा यूं आएगा, बल्कि हवा के दबाव की वजह से कभी यूं होता है, कभी यूं होता है, कभी यूं यूं यूं, ऐसे बहरहाल नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो पैराशूट का जो मोशन है वो भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि बॉडी का एक एक पार्ट इसमें मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है तो इरेगुलर मोशन या रैंडम मोशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? रोटेटरी मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, एक व्हील की। सही है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, भाई ये वाली टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और इसके अंदर पेज नंबर है 35। तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन की एग्जांपल उन्होंने व्हील की दी हुई है। और उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन के अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है झूले की, और यहाँ पे रोटेटरी मोशन के अंदर एक गोल घूमने वाले स्विंग की उन्होंने एग्जांपल दी है फेरिस व्हील की। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर है? और यहाँ पे रोटेटरी मोशन के अंदर उन्होंने एक क्लॉक की एग्जांपल दी है, जिस क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा हुआ है। सही है, ये पेंडुलम भी क्या करता है, मूव करता है। ये भी, सॉरी, ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। अच्छा, उन्होंने आगे एक डिफरेंस दिया हुआ है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का। इसके डिफरेंस को आपने पढ़ना है और उसको समझना है। हम आगे अब अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो